गाजियाबाद में ज्वेलरी शॉप में लूट के इरादे से घुसे दो बदमाशों ने विरोध के बाद ज्वेलर की बेटी को गोली मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुशीनगर में चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से कार धू-धू कर जल उठी, जिसके बाद कार सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच जारी है। सहारनपुर में देहरादून नेशनल हाईवे पर शिवालिक की पहाड़ियों में लंबा जाम लग गया, जिससे जाम में फंसे यात्रियों को काफी दिक्कत हुई। प्रयागराज में गंगा नदी की धारा को कैद कर सड़क बनाए जाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए और सड़क को आनन फानन में तोड़ने के लिए आदेश दिए। अमेठी में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग बढ़ती जा रही थी। आग लगने से फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फरुखाबाद में बाइक सवार लुटेरों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। लुटेरों ने दंपत्ति से 36,000 नकदी समेत एक सोने की चेन, कुंडल आदि लूटकर फरार हो गए। महाराजगंज में 3 गांव के गेहूं के खेत में आग लग गई। आग लगने से गेहूं की फसल का नुकसान हुआ है। बदायूं में मुखबिर की सूचना पर बिना लाइसेंस चल रही अवैध तरीके से नकली पनीर की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा और कई दुकानों से फॉर्च्यून रिफाइंड का नकली तेल भी बरामद किया है। गाजियाबाद में एक युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। महज 200 रुपए से भी कम के लिए युवक की हत्या कर दी गई। पिता और भाई ने ही मिलकर युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वाराणसी में साड़ी फिनिशिंग का काम करने वाले कमरे में आग लग गई। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई है। फरुखाबाद में दबंग शराबियों ने किसान की झोपड़ी में आग लगा दी। दबंगों को शराब पीने के लिए मना करने पर हंगामा किया, जिसके बाद किसान अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले। पीड़ित किसानों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आगरा में दूध से भरी मार्क्स ने 2 साल के बच्चे को रौंद दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले पर जांच कर रही है। अलीगढ़ में कोरोना की आशंकित और तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख की तैयारी जारी है। दूसरी लहर में मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ी थी। कोरोना के समय मरीजों के तीमारदारों को ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए भटकना पड़ा था। अगर अब कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उस दौरान जनपद में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। फतेहपुर के बखेवर क्षेत्र में कार सवार 3 शराब तस्कर को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। शराब तस्कर की कार से 30 पेटी शराब और नकली QR कोड रैपर बरामद किया गया है। जिले सही अन्य जनपदों में नकली शराब की बिक्री ये लोग किया करते थे। कुशीनगर के आटा कोतवाली क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से 25 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग बढ़ती गई। गेहूं की फसल जलकर बर्बाद हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाने की कोशिश की। फतेहपुर में नमक व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। बेटे ने ही सुपारी देकर पिता की हत्या करवाई थी और खुद को घायल कर पुलिस को भ्रमित किया था। पुलिस ने सुपारी किलर समेत हत्यारे बेटे को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के अमीनाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में भागने के प्रयास में युवक घायल हो गया। फिल्मी अंदाज में युवक ने पुलिस वैन से छलांग लगाई। पुलिस IT एक्ट के मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया था और जेल लेकर जा रही थी। बदायूं में दिनदहाड़े एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और कपड़ा व्यापारी से 8.5 लाख की लूट की और फरार हो गए। पुलिस मामले पर जांच कर रही है। औरिया के निझाई चौकी क्षेत्र में दबंगों ने दुकानदार को पीट कर घायल कर दिया। वहीं पिटाई की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस में कला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के पदों पर की गई नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस के 8 में से 10 विधायकों ने नाराजगी जताई है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के पीछे कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी को ही कारण माना जा रहा है। नई नियुक्तियों के बाद पैदा हुई नाराजगी का मामला आलाकमान तक पहुंच गया है। उत्तराखंड में चुनाव से कुछ महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए गणेश गुंदियाल की जगह अब करण मारा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मारा पूर्व CM हरीश रावत के साले हैं और इस विधानसभा चुनाव में रानीखेत की सीट से चुनाव हार गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में तीनों ही बड़े पदों पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कुमाऊं के नेताओं की नियुक्ति कर दी गई है और इससे गढ़वाल मंडल में काफी नाराजगी है।
प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का विरोध कर रहे धारचूला विधायक हरीश धामी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। धामी ने जिस प्रकार हाईकमान भर्ती के बयान दिए और सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने की बात कही है, उसे हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। साथ ही पार्टी छोड़ने के बाबत फेसबुक पर किए गए कुछ कमेंट भी धामी के खिलाफ जा रहे हैं। इन कमेंट को भी हाईकमान को भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी धामी की ओर से पार्टी पर लगाए जा रहे आरोपों को काफी गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन अभी खुलकर इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया, सार्वजनिक रूप से पार्टी विरोधी बयान दिया जाना गलत है। पार्टी मंच पर बात रखी जानी चाहिए। अनुशासन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व बेहद गंभीर है। रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ने की पेशकश की है। विधायक भरत चौधरी का कहना है कि अगर सीएम धामी रुद्रप्रयाग सीट से उपचुनाव लड़ते हैं तो रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल करेंगे। द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित कर दी गई है। 6 मई को तुंगनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ ने मद महेश्वर के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की। रुद्रप्रयाग में मां गौरी के कपाट खुलने के साथ ही केदार यात्रा का आगाज हो चुका है। 6 महीने तक गौरी कुंड में श्रद्धालु मां गौरी के दर्शन कर पाएंगे। गौरी कुंड में श्रद्धालुओं की चहलकदमी से व्यापारियों के चेहरे खिले। वहीं 6 मई को विधि विधान से बाबा केदारनाथ के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हरिद्वार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। फल सब्जियों पर महंगाई की मार से आम जनता परेशान है। ताजमहल समेत सभी स्मारकों को पर्यटक विश्व धरोहर दिवस पर 18 अप्रैल को निःशुल्क देख पाएंगे। इस दिन कोई टिकट लागू नहीं होगी। ऐसा विश्व धरोहर दिवस के मौके पर किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 18 अप्रैल को सभी स्मारकों को निःशुल्क करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे ताजमहल देखने के लिए भारतीय पर्यटकों को 250 और विदेशी पर्यटकों को 1300 रुपए नहीं देने होंगे। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस पर सभी स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश किया जा सकेगा। सभी स्मारकों पर पर्यटकों को जागरूक करने वाले बैनर लगाए जाएंगे। रामपुर के कस्बा पटवाई में 57 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण करवाया जा रहा है। ये देश का पहला अमृत सरोवर है जो भविष्य में स्थानीय लोगों के साथ ही देश की जनता को भी आकर्षित करता रहेगा। इसे बनाने में ब्लॉक निधि से 27 लाख, ग्राम निधि से 30 लाख रुपए की धनराशि जुटाई गई है और इसे मई तक पूरी तरह से निर्मित कर लिया जाएगा, जिसके बाद मई माह के प्रथम सप्ताह में इसका शुभारंभ होगा। आगरा के हरि पर्वत सेंट पीटर के सामने पेड़ के ट्री गार्ड उखाड़ने वाले व्यक्ति को महापौर ने रंगे हाथ पकड़ा। महापौर ने व्यक्ति के गिड़गिड़ाने पर उसे हिदायत देकर छोड़ दिया। लखीमपुर के नीमगांव थाना क्षेत्र में बकरियों द्वारा फसल चरने को लेकर पारिवारिक विवाद में डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें लगभग 6 महिलाओं समेत एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। लखनऊ की गोसाईगंज पुलिस ने हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने बुधवार को रात घटना को अंजाम दिया था। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के CMS पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बाइक ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बरेली के विता थाना क्षेत्र में एक युवक मोबाइल में पाकिस्तान जिंदाबाद का गाना बजा रहा था, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने युवक पर मामला भी दर्ज किया है। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हट्टी माता मंदिर के पास रिहायशी मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मथुरा के बलदेव क्षेत्र के सैंतपुर गांव में SDM महावन में अवैध खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सैंतपुर गांव से 3 डंपर और एक JCB मशीन को जब्त किया है। जालौन के डकोर थाना क्षेत्र में खनन माफिया किसानों के लिए काल बन गए। अवैध खनन के लिए नदी की जलधारा रुकने से नदी किनारे बनी सैकड़ों एकड़ क्यारियां तबाह हो गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ताक पर रखकर कानून माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। अलीगढ़ के अखराबाद थाना क्षेत्र में टेंपो सवार 3 अज्ञात लोगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची थी। आगरा में पिछले दिनों जिम संचालक द्वारा हिंदू युवती को भगाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज होकर हिंदूवादियों ने आरोपी जिम संचालक के घर में आग लगा दी। पुलिस ने अगजनी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर और NSA लगाने की बात कही है।
फतेहपुर के गाजीपुर क्षेत्र में चाचा ने 14 साल की भतीजी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी है, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया है। हरदोई के सरकारी अस्पताल में महिला और पुरुष आपस में भिड़ गए। इस दौरान महिला पुरुषों में जमकर मारपीट हो गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।